हेलो एवरीवन। तो आज सेकंड क्लास है, क्लास 11th फिजिक्स का। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में एक सेगमेंट पढ़ लिया था, वो था फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को आपको मैंने बताया था फंक्शन क्या होता है, रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और उसमें अलग अलग तरह का फंक्शन मैंने बताया था। वो पहला फंक्शन था, ठीक है, जो बेसिक सा फंक्शन था। उसके बाद मॉडुलस फंक्शन आया था, एक फंक्शन ऑफ फंक्शन आया था। तो 2-3 टाइप का फंक्शन मैंने बताया था और उससे आपने आई होप सीखा भी होगा। ठीक है, जितने भी सवाल हैं उसको सब लोग कर भी लिए होंगे, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करें, उसमें नोट्स है उसको नोट करें। ठीक है, आज हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जो फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, वैसे आप बेसिक सा बात जानते हैं, क्लास 10 में आपने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ठीक है, साइन कॉस टेन जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता था, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, अगर बात करें ट्रिगोनोमेट्री, तो ये जो टर्म आया है, ये देखो तो यहाँ से ट्रिगो और उसके बाद मेट्री है, यानी मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है, ट्रिगो ट्राइगो का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। तो इसमें ट्रायंगल का बात कर रहे होंगे हम लोग। कौन सा ट्रायंगल होगा इसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसमें से कम 1, अगर 3 इसमें एंगल होता है तो तीनों एंगल में से एक एंगल कम से कम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी इसी के लिए एप्लीकेबल होगा सारा ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें अगर बात करें कि अगर ये एंगल कोई थीटा है, गिवन एंगल है, ठीक है, इसमें एक गिवन एंगल होता है, तो ये अगर गिवन एंगल है तो इसके अपोजिट साइड, ये वाला साइड को हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड, और ये क्या कहलाता है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, और ये अपना है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये 3 साइड का नाम है। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब जो उसके साथ वाला है, अपोजिट का मतलब अपोजिट साइड वाला, और साथ में एक और जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं हम लोग। हाइपोटेनियस जो होता है सबसे बड़ा साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये चीज़ है, अब इसके लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है एंगल। एंगल क्या है? व्हाट इज एंगल? एंगल हालांकि आपने पढ़ा है एंगल क्या होता है पहले भी। तो एंगल को अगर आप डिफाइन करते होगे तो कुछ ऐसा था कि द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन बाई ए लाइन, ठीक है, फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन। मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, या फिर ये कह लो कि रे है। ठीक है, रे समझते होगे, या लाइन सेगमेंट। तो ये रे है, इसके एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरे पॉइंट को मूव करवा दिया गया और ये यहाँ आ गया। ओके, ये वाला इनिशियली यहाँ था, इसको घुमा दिया गया, जब मूव करवा दिया गया तो ये यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये जो एंगल कहलाएगा, ये क्या ये जो रोटेशन कहलाएगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन, वो क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन एंगल कहलाएगा। ठीक है ना? तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है किसी भी लाइन का, जब उसके एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं तो वो अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है ना, ये रहा एंगल। अब एंगल को भी 2 तरीके से हम लोग जज करते हैं, 2 तरीके से देखते हैं, यानी 2 अलग अलग तरीके का एंगल। एक होता है जो पॉजिटिव एंगल होता है, और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है ना, एक क्या होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा क्या होता है नेगेटिव एंगल। अभी एंगल क्या समझा आपने? एंगल था अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब पॉजिटिव एंगल कैसे कहेंगे और नेगेटिव एंगल कैसे कहेंगे? अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, अगर रोटेशन कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो एंगल इज टेकन टू बी पॉजिटिव, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एंगल को कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव एंगल लिया जाएगा, है ना। यानी एंगल कब पॉजिटिव होता है? एंगल तब पॉजिटिव होता है जब उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। ये एंगल का नोटेशन है। एंगल को हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि पॉजिटिव एंगल कब, जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और नेगेटिव एंगल कब, जब क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ये था एंगल, और उसका 2 टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात करेंगे हम लोग इसके यूनिट का। तो एंगल का यूनिट सभी लोग जानते होंगे। एसआई में अगर बात करते हैं तो एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और भी इसका बहुत सारा यूनिट है जो सप्लीमेंट्री यूनिट वगैरह होता है। तो अगर एंगल के यूनिट का बात करें तो सबसे पहले एसआई में देखते हैं। एसआई में क्या होगा, रेडियन। ठीक है ना, रेड इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद अदर यूनिट का बात करें तो डिग्री सबसे फेमस है, डिग्री। और क्या हो सकता है, मिनट होता है, सेकेंड होता है। ठीक है ना, ये 3-4 एंगल्स है किसके, 3-4 यूनिट है एंगल्स के। ठीक है ना, अब अगर रिलेशन का बात करते हैं हम लोग,
रिलेशन कौन कौन सा होगा? तो अगर रिलेशन का बात करें तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री का, नंबर 1। नंबर 2, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। और नंबर 3, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये जो सिंगल लाइन आप देख रहे हो ये क्या है? मिनट का नोटेशन। और डबल लाइन ये जो देख रहे हो ये किसका नोटेशन है? सेकेंड का नोटेशन। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग बहुत सारा कन्वर्जन कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, याद रखें ऐसा यूनिट क्या हो गया? रेडियन। पूरा लिखना चाहो तो IAN होता है, और अदर यूनिट जो है डिग्री है, मिनट है और सेकेंड है। ठीक है, रिलेशन आपको पता चल गया। पाई रेडियन किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर। 1 रेडियन किसके बराबर हो गया? 60 क्या मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। अब देखो यहाँ से आप एक रिलेशन और डेराइव कर सकते हो कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन बराबर व्हाट? तो 1 रेडियन बराबर आप क्या लिखोगे? 180 डिग्री अपॉन, इस पाई को नीचे लेके चले जाओगे तो 1 रेडियन बराबर क्या आया आपके पास? 180 डिग्री अपॉन पाई। अच्छा, 1 डिग्री में पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो 1 डिग्री यहाँ पे 180 है ना, तो 180 इंटू 1 लिखा जा सकता है। तो 1 डिग्री बराबर 180 को इधर लेके चले जाओ तो पाई अपॉन 180 क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा, है ना। तो ये देखो 2 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी के बेसिस पे आप कन्वर्जन कर पाओगे। क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं कन्वर्जन का। ठीक है, क्वेश्चन है, सब लोग नोट करें। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डिग्री। ओके, नंबर 1 रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में दिया हुआ है, मान लो कह देते हैं π/8 रेडियन। बी में 7π/6 रेडियन। सी में 6π/4 रेडियन। डी में 4π/6 रेडियन। ई में 7π/4 रेडियन। ठीक है ना, सभी को आप डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे कन्वर्ट? चलो इतना एक बार आप पॉज कर लो, उसके बाद सब लोग सॉल्यूशन करो, इसका देखते हैं। ठीक है, पॉज करके इसको सॉल्यूशन करो सब लोग। ठीक है, चलो अब देखो इधर कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखते हैं। नंबर 1 क्या है? π/8 रेडियन है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी हमने पढ़ा था एक रिलेशन कि 1 रेडियन बराबर हम लोग कह सकते हैं कितना? 1 रेडियन बराबर, यानी पाई रेडियन बराबर होता था 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री, ये कह सकते हैं। अब इसी को यूज करिए आप। कैसे लिख सकते हैं इसको? जिनको एकदम कुछ नहीं आता है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। π/8 ये तो था, नंबर जो था उसको लिख दिया मैंने। अब देखो 1 रेडियन, क्या इस रेडियन को इनटू में 1 रेडियन लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब π/8 और 1 रेडियन की जगह पे यहाँ से ये उठा के रख दो, तो 180 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा? पाई। ठीक है, ये पाई से पाई क्या हो गया? कैंसल। अब कितना हो गया? जो भी आया जितना, 180 अपॉन 8 डिग्री। ठीक है ना, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली वैसे ही दूसरा भी करेंगे। 7π/6 है, क्या है? रेडियन। तो आप क्या लिखोगे इसको? 7π/6 और 1 रेडियन के जगह पे 180 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई लिख देंगे। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 30 बार में ये कैंसिल हो गया, 210 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट करोगे। और भी बाकी है जितने भी, मान लो इसको कन्वर्ट करें 6π/4 को, तो 6π/4 क्या है? रेडियन है। तो 6π/4 रेडियन के जगह पे आप 1 रेडियन के जगह पे 180 अपॉन पाई लिख देंगे, तो 6π/4 और इसके जगह पे लिखो 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल हो रहा है, हाँ 45। ठीक है, तो कितना हो गया? 0 और 270, यह आता है आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर लोगे। आप सीख गए कि कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन से डिग्री में। अब दूसरा जो अगला सवाल आता है वो क्या है? नोट कर लेना सभी लोग और सबको बना भी लेना है। दूसरा जो सवाल आता है उल्टा इस बार, है ना। अभी मैंने क्या किया? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन बनता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। ठीक है, डिग्री से आप कन्वर्ट करो किसमें? रेडियन में। चलो
ये लो, ए में दिया हुआ है 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 15 डिग्री, डी में 60 डिग्री, ई में सभी लोग बनाना शुरू कर दें 90 डिग्री, एफ में 120 डिग्री, जी में 150 डिग्री, एच में 180 डिग्री, है ना। आई में 180 210 डिग्री, उसके बाद जे में 240 डिग्री, एच में जी 240 के बाद क्या लिख सकते हो, और 270 डिग्री, है ना। चलो इतना कर लेते हैं, बहुत है। कैसे करोगे देखो, एक सेकंड, अगर बना लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बना तो और भी अच्छी बात है। ध्यान दे सब लोग कैसे करना है। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 30 × 1 डिग्री बराबर। अब देखो यहाँ पे अभी आपने क्या पढ़ा था कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये पढ़ा आपने। तो आप क्या लिखोगे, पाई रेडियन बराबर 180 × 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हो, पाई बाई 180 रेडियन लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिला कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप लिखो, देखो इसको क्या लिख सकते हो 1 डिग्री की जगह पे, यहाँ से उठा के रख दो, है ना। तो क्या लिखोगे, 30 × पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको कैंसल आउट कर सकते हो, सॉरी डिग्री नहीं, ये आपका आ गया रेडियन में आएगा, है ना। तो आप इसको कैंसल आउट कर दो 6 टाइम में, तो यानी पाई बाई 6 हो गया। फिर से दूसरा समझते हैं, क्या है, 45 डिग्री है जैसे, देखो तो 45 डिग्री है, आप क्या लिखोगे, 45 × 1 डिग्री, तो 45 हो गया ये अपने पास। 1 डिग्री को क्या लिखना है आपको, 1 डिग्री को लिखना है पाई अपॉन 180 रेडियन, तो पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये देखो 4 बार में कैंसिल हो रहा है, यानी पाई बाई 4 क्या आ गया, रेडियन आ गया, ठीक है। एक और करते हैं 240 वाले को, ठीक है। 240 डिग्री है तो 240 डिग्री को आप क्या लिखोगे, 240, और डिग्री, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180, है ना। तो ये 0 से 0 कैंसल, इसको काटो आप, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको, 4 पाई अपॉन 3, ये रेडियन में आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, नोट कर ले सभी लोग, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल है, लिखेंगे सब लोग। व्हेन ए क्लॉक shows 4 o'clock, 4 o'clock, how much angle, how many angle, how angle do its minute and hour needles make, ठीक है। कह रहा है कि एक घड़ी है जिसमें 4 बजा है, ठीक है। तो मिनट का एंगल और घंटा का एंगल, सॉरी मिनट का सुई और घंटा का सुई कितना एंगल क्रिएट करेगा, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, सभी लोग जानते हैं, 4 बजाना आता होगा आपको, ठीक है। एक घड़ी ले लो, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है यहाँ पे 3 3, ये आपका क्या होता है 9, यहाँ पे है कितना 12, ये आपका 6,
और 3 के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है। अब आपको बजाना कितना है, 4 बजाना है ना। तो ये लो 4, और ये 12 यहाँ आना चाहिए। ठीक, 4 तो बच गया। अब सवाल ये आता है कि ये पूरा तो अगर घूम जाएगा तो एक चक्कर लगा लेता है तो 360 डिग्री है, लेकिन हमें क्या करना होगा। अब देखो 12 है ये, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 6 है तो ये 7, ये 8, 9 है ये 10, 1 11। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल है ये सबसे पहले हम कैलकुलेट कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा फिर, है ना, कि 12 से 1 बजे में, यानी ये जो 1 घंटे का गैप बनता है इसमें कितना एंगल बनता है, ठीक है, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ये सुई पूरा घूम गया, ठीक, पूरा घूम गया 360 डिग्री, इसमें कितना डिवीजन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिवीजन है, ठीक है। तो 360 को 12 डिवीजन में हमने डिवाइड कर दिया। अगर ये घड़ी है तो घड़ी में कितने डिवीजन होते हैं, 12, तो 12 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया, यानी एक डिवीजन का एंगल बनाया जाए तो वो कितना बनता है, 30 डिग्री का। आप कैलकुलेट कर लो इसको, कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब ये वाला यहाँ है तो यहाँ से यहाँ 30, फिर यहाँ से यहाँ 60, फिर यहाँ से 90 और 90 प्लस 120, यानी एंगल कितना बनाया, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू 120 डिग्री, सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आगे क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या मिलेगा, हम लोग बात सुने होंगे कि पहले भी साइन का नाम, कॉस का नाम, ठीक है, टैन का नाम, तो वो सब जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे, ध्यान दीजिए, क्यों उसका नाम दिया गया रेशियो, ठीक है, कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया, तो क्योंकि वो जो ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके साइड के रेशियो से बना होता है। ध्यान से सुने, क्योंकि जो साइन कॉस टैन होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड के रेशियोज से बना होता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जैसे अगर आपके पास कोई ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें 3 साइड्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है। एक तो ये अगर गिवन एंगल थीटा है और ये क्या है, राइट एंगल है, तो इसके सामने वाला अपोजिट एंगल कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, अपोजिट एंगल। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल, सॉरी अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। और ये क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस। ओके, अब देखो, अगर इसको परपेंडिकुलर कह दिया जाए, परपेंडिकुलर भी बहुत लोग इसका नाम देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, एडजेसेंट साइड को बेस भी बोला जाता है ना, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। इसको P से, इसको B से और इसको H से डिनोट किया जाता है जनरली। अब कहता है कि 3 ही है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे तो टोटल कितने 6 है, बट 3 का ही क्या है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो पहले 3 का अगर बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज नोन एज साइन थीटा। एक्चुअल में ये पूरा नाम है SINE, और ये वाला जो एंगल है इसी एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग किया जाता है, क्योंकि इसी के रिलेटिव हम लोगों ने सारा कुछ कैलकुलेट किया था। जैसे ये थीटा, तो थीटा के सामने अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, थीटा के साथ एडजेसेंट साइड, तो परपेंडिकुलर यानी इसके सामने वाला जो अपोजिट साइड होगा, ठीक है, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनियस क्या कहलाता है, साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनियस क्या कहलाएगा, कॉस थीटा, यानी इसको बोलते हैं कोसाइन थीटा, है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, साइन सीधा लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब बात करें अगर तीसरे का, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड बाई बेस, तो ये क्या मिलेगा आपके पास, टैन थीटा, इसको टेंजेंट बोलते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं टैन थीटा। अब इन्हीं तीनों का उल्टा कर दो,
ठीक है, ये जो तीनों रेशियो बनाया आपने इसका उल्टा कर दो। तो जैसे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कर दोगे तो क्या मिलेगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर करोगे तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो ये मिल जाएगा कॉसेक थीटा। उसके बाद इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेनस बाई बेस, तो क्या मिलेगा सेक, तो सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, इसको उल्टा कर दो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या मिलेगा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और ये क्या है पांचवा ये और छठा ये है ना। तो ये 6 क्या है आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है जो ट्रायंगल के साइड से के रेशियो से मिलके बना है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए ये बेसिकली ये जो टर्म आएगा ना, ये सारे 1, 2, ये 6 का 6 जितना भी लिखा गया है ये सभी एज ए फॉर्मूला यूज किया करेंगे हम लोग। यानी कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है तो आप सीधा बता दोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे इसको एज ए फॉर्मूला हम लोग यूज किया करेंगे। ठीक, चलिए अब सवाल आता है इसी के ऊपर। सवाल लिखें सब लोग, कैलकुलेट साइन थीटा, साइन कॉस एंड टेन इन गिवन ट्रायंगल। ठीक है, किसी दिए हुए ट्रायंगल में आपको साइन कॉस और टेन फाइंड आउट करना है। ये लो थीटा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये m है, n है, l है, ये 3 साइड का नाम दिया मैंने। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, साइन कॉस और टेन। देखो अब थीटा है अगर ये ना, तो इसके अपोजिट वाले ये है, तो ये क्या होगा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, जिसको हम लोग क्या नाम और देते थे परपेंडिकुलर। इसके साथ वाला एडजेसेंट होता था तो एडजेसेंट साइड, इसका नाम हमने क्या दिया था बेस, और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, जिसको h से डिनोट करते थे। अब इतना समझ में आ गया आपको तो फिर बहुत आसान हो जाता है। आप जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी l अपॉन हाइपोटेनस क्या m, तो l अपॉन m, आंसर क्लियर। दूसरा वैसे ही कर लेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है बेस। अब बेस ढूंढो, इसमें तो एडजेसेंट साइड ये है, यही बेस है, और क्या होगा n, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने n, और उसके बाद हाइपोटेनस कहाँ गया m, तो n अपॉन m। उसके बाद ठीक आता है कौन, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू l है और बेस का वैल्यू क्या है n है, तो ये 3 आपको आंसर मिल गया। अगर आप मेरे को इसी में पूछा जाता कि बताइए कॉट क्या होगा, कॉसेक क्या होगा, तो आप बता सकते थे, साइन का उल्टा कर देते कॉसेक मिल जाता, कॉस का उल्टा कर देते सेक मिल जाता, और टेन का उल्टा कर देते तो क्या मिल जाता कॉट मिल जाता। क्लियर है ना। अब आगे एक और सवाल करते हैं इससे के ऊपर, नोट कर लो सब लोग। फाइंड कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, इस ट्रायंगल में। अच्छा, एक और ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान दें, इसको भी करेंगे सब लोग साथ। चलो, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये दिया हुआ थीटा, ये चलो ठीक, इसमें भी वही चीज़ फाइंड आउट करना है, कॉस, टेन और कॉसेक। ठीक है, चलो सब लोग कर लेते हैं। अब इसमें पहचानना सबसे बड़ी बात है कि क्या आप कैसे पहचान पाते हो, तो अगर जो गिवन थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये क्या हो गया अपोजिट साइड है आपका, अपोजिट साइड। ठीक है, और ये देखो थीटा के साथ वाला क्या हो जाता है, आप एडजेसेंट साइड उसको बोलते हो, तो यानी ये बेस है अपने पास, और ये क्या हाइपोटेनस है। इसमें देख लो, ये अगर गिवन है थीटा,
ये गिवन है, ये नहीं दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर। इसके साथ वाला, अब ये बेस है कि ये बेस है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला बेस है या फिर ये बेस है। तो याद रखना कभी भी बेस सबसे बड़ा साइड नहीं होता है, किसी भी बेस कभी भी सबसे बड़ा साइड नहीं होता है। तो ये तो सबसे बड़ा साइड दिख रहा है ना, तो ये बेस नहीं हो सकता। तो ये है क्या, तो देखिए ये वाला बेस है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री का एंगल ये दोनों, तो या तो ये बेस होगा या तो ये बेस होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाला ये साइड, तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है। तो ये वाला आपके पास बेस हो गया, है ना। अच्छा, इसका नाम देना है, तो ये कह दो बी, ये कह दो डी, ये कह दो सी, है ना, बी सी डी। अब आपको निकालना क्या क्या है, जो जो निकालना है फाइंड आउट कर दो। तो कॉस थीटा निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए आपको। तो ये बेस है और हाइपोटेनस कौन है, डी है, तो बी बाई डी आंसर, ठीक है। उसी प्रकार क्या निकालना है आपको, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये बी, और बेस कौन सा होगा, सी, बी बाई सी हो गया। उसके बाद कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, अब देखो कॉसेक बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा, ठीक है। साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी डी अपॉन परपेंडिकुलर कौन है, बी, ये हाइपोटेनस ये, ठीक है। ये आपका मिल गया आंसर, ऐसे आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे साइन कॉस टैन के वैल्यूज़ का, है ना। अब वैल्यूज़ के लिए आप जानते हैं, जैसे साइन 30 का वैल्यू लिखते हो, साइन 60 का वैल्यू लिखते हो, साइन 45 का वैल्यू, वही वैल्यू का बात करेंगे हम लोग, है ना। ध्यान दें, ये एंगल इसके साथ लिखेंगे। सभी लोग एक टेबल बना लें, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो एंगल लिया जाएगा इसमें, है ना। ये अपना साइन को हो गया, ये कॉस, ये टैन, ये सेक, ये कॉसेक, और ये कॉट, बाकी को भूल जाओ, ठीक है। इतना कहीं ज़रूरत है अपने को। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कितना 30, उसके बाद 37, उसके बाद 53, उसके बाद 60, उसके बाद 90। टेबल में एक और पढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ गया। ठीक है, चलिए साइन में आते हैं। तो साइन थीटा, ये क्या होगा, कॉस थीटा, ये क्या होगा, टैन थीटा, ये क्या होगा, कॉसेक थीटा, या सेक से शुरू करो, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। चलो बताओ, साइन का, साइन 0 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 37 डिग्री 3/5, साइन 53 4/5, ठीक है। साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगर यही याद है ना, तो कॉस में इसका उल्टा कर दो। साइन का वैल्यू अगर आपको याद है तो कॉस में इसका उल्टा कर दो, यहाँ से लेना शुरू करो। साइन का जो वैल्यू 90 में आएगा वो कॉस का 0 से शुरू होगा, उल्टा लेना शुरू कर देना। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, उसके बाद ये 4/5, ये 3/5, ये 1/2, ये 0। क्लियर ना। अब आगे वैसे ही देखो, इसका रेशियो बना दो, क्योंकि tan बराबर होता है साइन बाई कॉस, याद रखेंगे सभी लोग। tan बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस, ये भी एक फॉर्मूला है। तो साइन बाई कॉस होता है, तो हम 0/1 लिखेंगे। tan थीटा बराबर 0/1, तो कितना हो जाएगा 0। 1/2 √3/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। 2/√3 ऊपर जाएगा तो 1/√3 आएगा ये। ठीक उसी प्रकार इसको करोगे तो क्या मिलेगा 3/4, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा 4/3, इसको क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखो कैंसिल हो जाएगा तो √3 बच जाएगा सिर्फ। इसको करेंगे तो 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ सेक पे। सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/1 1 होगा, 2/√3 हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, और ये फिर से 5/3 हो जाएगा, और ये 2, और ये फिर 1/0 करेंगे तो इन्फानाइट। ठीक है, अब वैसे ही कॉसेक का बात करेंगे। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये 1/0 इन्फानाइट, ये वैल्यू आ गया आपका 2, ये वैल्यू आ गया आपका 5/3, ये वैल्यू हो गया 5/4, और ये वैल्यू हो गया 2/√3, और ये कितना हो जाएगा 1/1 1। क्वाड बच गया। क्वाड किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। ठीक है, देखो ध्यान से देखेंगे सब लोग। साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल है ये कौन? सेक, और tan का रेसिप्रोकल है कॉट। तो tan का रेसिप्रोकल बना 1/0 इन्फानाइट, 1/√3, ठीक है, ये 4/3, और ये कितना 3/4, ये कितना 1/√3, और ये कितना 1/इन्फानाइट 0 होता है। तो ये वैल्यूज आपके पास है। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग यूज करेंगे आगे फिजिक्स में। और याद रखें ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि देखिए आप 37 में साइन और कॉस दोनों या tan किसी में भी रूट पे वैल्यू नहीं आया है। ठीक है, ये वैल्यू बहुत आसान होता है, आगे कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। तो इन दोनों वैल्यू को थोड़ा स्पेशली याद करेंगे, क्योंकि आप इससे फ्रेंडली, इससे भी फ्रेंडली है, इनसे और इनसे, इन सभी से आप फ्रेंडली है, बट ये आपने पहली बार सुना होगा। तो 37 डिग्री और 53 डिग्री ज़्यादातर सवाल इसी से आते हैं, और ये वैल्यू आपको हमेशा याद रहना चाहिए साइन कॉस और tan में। ठीक है, इसको नोट करें जल्दी से, पॉज करके स्क्रीन को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो सवाल है चलो सवाल से पहले एक चीज़ और देखते हैं हम लोग। ठीक है, वो जो साइन कॉस साइन 37 साइन 53 आया था, उसके वैल्यू को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? ठीक, तो उसके लिए ना एक ट्रायंगल ही याद रखना आप। उस ट्रायंगल में ऐसा मान लो कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल कितना है 37 का और दूसरा एंगल कितना है 53 का। इसको मैंने कह दिया ये 53 है और ये कितना है 37 है। ओके अब ये वाला क्या होगा? अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो पता है ये वाला साइड कितने का होगा 3 का, ये कितने का है 4, ये कितना है 5। ठीक है, छोटा साइड 3, 4, 5। अब देखो इसमें अगर आप कभी भी पुट करोगे ना, तो साइन 37 अगर आपको निकालना, साइन 37, तो इसके लिए अगर ये एंगल है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर, तो 3/5 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये अगर आप ट्रायंगल याद रखोगे तो कोई सा भी निकाल पाओगे। मान लो अगर आपको निकालना है tan 37 डिग्री, ठीक है, तो tan 37 में क्या हो जाएगा? देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो tan 37 जाके देखो वही आएगा 3/4। तो इस ट्रायंगल से भी आप याद रखते हो, मतलब ये अगर आपको ट्रायंगल याद है तो आप सारे वैल्यूज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, 37 और 53 वाला। ठीक है, चलो सवाल करते हैं। सवाल है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका साइड दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है हाइपोटेनस 10 मीटर। ठीक है, अच्छा, और ये एंगल आपका दिया हुआ है 37 डिग्री, और ये है, इसका नाम A है साइड का और इसका नाम B है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड A एंड B। ठीक है, करिए फाइंड सब लोग, स्क्रीन को पॉज कर लो, कोशिश करो एक बार फाइंड आउट करने का। चलो अब हम करते हैं, ध्यान देखें। क्या A पूछा गया है, अगर ये थीटा है तो क्या ये सामने वाला अपोजिट साइड होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस हमें पता है, तो हाइपोटेनस पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये दोनों जो टर्म है वो किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के अंदर आता है? तो आप कहोगे साइन में, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे साइन कितना डिग्री, यहाँ पे 37, तो साइन 37 बराबर परपेंडिकुलर कितना A और हाइपोटेनस कितना 10। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है A, तो A बराबर क्या लिखोगे 10 इंटू साइन 37 डिग्री, तो 10 इंटू साइन 37 कितना अभी मैंने बताया 3/5, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना 6, यानी A का वैल्यू कितना हो गया 6। ठीक है, अब चलो B को निकालते हो। तो B मतलब क्या है? देखो तो एडजेसेंट साइड है ना B मतलब क्या? एडजेसेंट साइड बेस। ठीक है, तो चलिए बेस और हाइपोटेनस किसके साथ आता है?
बेस और हाइपोटेनस किसके साथ, कॉस के साथ। तो आप क्या लिखोगे, कॉस 37 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया, अब बताओ बेस कितना है। तो बेस कहोगे सर आपको फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेनस दिया हुआ है कितना 10। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से बेस बराबर h cos 37 डिग्री। h का वैल्यू कितना 10, तो यहाँ हो गया 10। और cos 37 का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, cos 37 हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 8 मीटर आंसर। तो इस प्रकार से 6 मीटर 8 मीटर आया, ये देखो कितना आ गया b बराबर 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आगे सवाल लेते हैं।